विदेश में हनीमून मनाया, फिर होली पर मायके गई दुल्हन, अब ससुराल में दे रही धरना। चौंका देगी खबर। मुजफ्फरनगर एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल के बाहर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। शालिनी नाम की इस नवविवाहिता का आरोप है कि जब वे अपने मायके से ससुराल आई तो ससुराल वालों ने घर के दरवाजे नहीं खोले। इसके बाद शालिनी कई घंटों तक घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी रही। जब उसने अपने परिजनों को फोन कर पूरी घटना बताई तो वे भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद शालिनी और उसका परिवार ससुराल के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। यह पुलिस भी पहुंची और दोनों पक्षों में समझौते की कोशिशें भी हुई हैं। इस मामले ने पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। शालिनी के परिजनों का कहना है कि उन्होंने दूल्हा और ससुरालियों को कई बार फोन किए और दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। शालिनी की शादी 12 फरवरी को हुई थी। इसके बाद वे अपने पति के साथ हनीमून के लिए विदेश गई थी। वहां से लौटने के बाद वे होली पर अपने मायके चली गई थी। अब जब वे ससुराल आई तो ससुराल वालों ने दरवाजा नहीं खोला। ससुराल वाले दुल्हन को लेकर कुछ नहीं बोल रहे, न कोई आरोप लगा रहे हैं। ससुराल वालों ने दुल्हन के लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया है। इससे बवाल मचा हुआ है। शालिनी ने कहा है कि मैंने शादी की है और दुल्हन के साथ अन्याय हो रहा है। अब वह इंसाफ चाहती हैं। वह नवरात्रों में व्रत भी धरने पर ही कर रही हैं। उसका कहना है कि ससुराल वालों ने घर में उसकी नो एंट्री क्यों की है, इसकी वजह बताई जाए। अगर उसने कोई गलती की है तो उसकी गलती भी बताई जाए। जब मीडिया ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की तो शालिनी ने कई गंभीर आरोप लगाए। उसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई जिसमें 11 फरवरी को सगाई के दौरान स्टेज पर उसे जबरन शराब पिलाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शालिनी को शराब पिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ससुराल पक्ष ने शालिनी पर शराब पीने के आरोप लगाए हैं। शालिनी ने बताया कि वीडियो शराब पीने के आरोपी के जवाब में दिखाया है। मीडिया ने शालिनी के ससुराल पक्ष से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। जब दरवाजे खोलने की कोशिश की गई तो दरवाजे भी नहीं खुले। शालिनी ससुराल के बाहर धरने पर बैठकर इंसाफ की मांग कर रही हैं। अपने आसपास के क्षेत्र की तमाम खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना। क्या नाम है आपका? शालिनी संगल। तो आप यहाँ पे बैठी हैं कल रात से, क्या है पूरा मामला? मैं यहाँ पे कल 2:30 बजे आई थी क्योंकि मैं होली घर पे होली पे मुझे भेज दिया गया था कि होली घर पे बनानी है इसलिए। और तो कल से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं तो मैं नवरात्रि बनाने के लिए आई। यहाँ आने के बाद यहाँ पे गेट ओपन ही नहीं हुए। मैं 2:30 बजे से जब से यहीं पे बैठी हूँ। किसके साथ शादी हुई थी आपकी? प्रणव सिंगल के साथ। कब हुई थी? 12 फरवरी को। अच्छा, आप अपने घर गई हुई थी? हाँ जी, 12 फरवरी को तो शादी हुई थी। शादी के बाद घूमने गए थे 15 तारीख में। 15 तारीख बाली गए थे घूमने। बाली में घूमने गए 2 दिन बाद से छोड़ना है लगा रखा है। मैं रीज़न पूछती हूँ तो कोई रीज़न बताने को तैयार नहीं है। उसके बाद 2, 3, 4 बार मीटिंग भी बिठा ली है, उसमें भी कोई फैसला नहीं है। 4 तारीख को पदफेरा भी हो गया। पदफेरे पे घर पे मिला के भी लिया है। 6 तारीख को मुझे दो लोगों की ज़ुबान पे, एक तो है नवीन बंसल और एक है शंकर स्वरूप जी, उनकी ज़ुबान पे मुझे घर भेजा गया कि थोड़ा बच्चों की ट्यूनिंग नहीं बन रही है, थोड़ा एक दूसरे से अलग भी रहेंगे, घर रहेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद अब दोनों उस बात से भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई ज़ुबान नहीं दी है। और अब अभी 26 मार्च को घर लेने आए और लेने आने के बाद आए और उठ के चले गए। और यहाँ आके ऐसा बोल दिया कि हम मतलब मैं खुद नहीं आई हूँ और अब मैं आई हूँ तो अब घर में घुसा नहीं रहे हैं। अच्छा, किस बात की बात क्या है कि क्या बात ही तो नहीं पता है। बाबा जी तो जाननी है, हमें भी बात जाननी है कि वजह क्या है कि छोड़ना है। शादी की है तो क्यों की है, छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। वहाँ पे मेरे से डिमांड की गई घूमने में कि अगर शादी और घर को मिला के कम से कम मेरा 1-1.5 करोड़ रुपये खर्च हो गया है। अगर घर तुम्हारा भी है, तुम्हें भी रहना, तो अपने पापा से 50 लाख रुपए लेके आना। अब बताओ 50 लाख इतने थोड़े तो है नहीं कि मैं पापा से मांग लूँगी। अच्छा, आप 24 घंटे होने जा रहे हैं सड़क पे हैं और टेंट गाड़ दिया है, क्या लगता है कि किस लिए? मैं भी यहीं पे मुझे तो बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है, शादी से पहले लड़की का घर मायका होता है, शादी के बाद ससुराल। मैं जब अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने ससुराल आई हूँ, अपने घर आई हूँ। मुझे तो घर जगह चाहिए ना, मुझे ये जानना है लड़की का घर कौन सा है। घर मायका भी नहीं है, ससुराल भी नहीं, तो कौन सा घर है लड़की का? क्या किसी ने आपकी सुधली ससुराल वाले आए थे मतलब मैं 2:30 बजे आई हूँ। 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई। मैंने उनको फ़ोन नहीं किया क्योंकि मैं तो घर पे आई थी। मैंने तो पुलिस को नहीं फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस को बुलाया, खुद पुलिस के साथ नहीं थे। पुलिस अंकल जी आए, वे बात करके चले गए, कोई बात नहीं। वे भी 1 घंटा वे भी बैठ के चले गए मेरे साथ, क्योंकि जब वे नहीं आए उसके बाद खुद आए, आके पता नहीं कितने सारे कागज़ वगैरह ले रहे थे। उनके बाद वो
एक कागज़ ले रहे थे और लोगों को वीडियो दिखा के, पता नहीं कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं कि मैंने शराब पी है या कुछ पी है। शराब क्या है, मुझे तो जूस बता के पिलाया गया है। और घूमने गए थे, बाली गई थी मैं घूमने। बाली इतना छोटा सा है, वो तो है नहीं, विदेश है वो तो। पासपोर्ट या करेंसी वहाँ पे इंडिया करेंसी नहीं चलती है, विदेशी करेंसी चलती है, वो भी पेमेंट उसने किया है। मुझे जूस बता के पिलाया जाएगा तो मैं तो जूस सोच के पीऊँगी ना वो, और उसे अब शराब बताया जा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? मुझे तो वो चाहिए ना कि मुझे वजह जाननी है। अगर छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, अगर नहीं छोड़ना है तो फिर बस घर पे रहना है। बाद ये चीज़ें ससुराल वाले अपने घर नहीं जाने देते तो क्या आप पूरा जीवन यहीं बिता देंगे? नहीं, तो वजह तो सही रीज़न जानना है। फैसला होगा तो बाद में होगा ना। शादी मैंने कोर्ट कचहरी में नहीं जाके की है कि मैंने 2 साइन करके शादी कर ली है। तो फैसला पहले मैंने 250 लोग हमारे, तो 1000 लोग उन्होंने भी बुला रखे थे। तो उन लोगों के सामने बैठ के बात होगी जिन लोगों के सामने शादी हुई भी है। पैसे की मांग शादी के बाद हुई, शादी से पहले हुई थी? शादी के बाद। कितने पैसे मांगे जा रहे हैं? 50 लाख। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन संगल है। पवन जी, आप यहाँ टेंट लगा के बैठे हुए हैं, कारण क्या है? कारण ये है जी, मुझे मेरी लड़की छोड़ देंगे, मुझे कहते हैं लड़की ले जाओ। बताओ लड़की कैसे ले जाऊँ अपनी में? मुझे कारण तो कुछ बताएंगे ना मैं कि भाई क्या लड़की में कमी क्या है, क्या कारण है, मुझे बतावें। क्या भाई मेरी कोई गलती हो रही, मैं उसके लिए मैंने 20 बार क्षमा मांग ली। 3 हमारी मीटिंग हो चुकी, कोई जवाब नहीं देते मुझे। लड़की को मेरे जब वहाँ से बांधने से मेरे साथ भेज दिया, लड़की चली गई। फिर उसे लेने के लिए गए, वहाँ ड्रामा करा, वहाँ भी जाके वीडियो बना कर लाए। और फिर उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं, वहाँ से चुपचाप भाग गया है। कहाँ शादी करी थी आपने? मैंने यहाँ मुजफ्फरनगर एटूजेड में। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम प्रणव है। लड़के के पिता का? वीरेंद्र संगल। आखिर ऐसा क्या कारण बना कि लड़की 1 महीना के लिए बस समझ में नहीं आया। 8 महीने पहले रिश्ता हुआ था ये, कोई बात नहीं थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। जैसे वे कहते ऐसे नाच रहा था मैं, जिस समय चाहते ऐसे बुलाऊँ तो जिस टाइम कहते उस टाइम आऊँ था। और आते हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कभी आज तक कभी ऐसी बात नहीं। शादी में सबको प्रोग्राम ठीक ठाक करा, टाइम के टाइम जो भी कहा मैंने वो पैदल ला कर गया, चाहे मैं कहीं से कर्जा लेकर करा, चाहे कैसे करा, जैसा उन्होंने कहा ऐसा करा मैंने। तो कहा अब कौन लोग हैं जो बीच में अड़चन बन रहे हैं? अड़चन तो यही है, वीरेंद्र जी ने मुझे बुला कह दिया कह लड़की को ले जाओ जी। नहीं, कुछ व्यापारियों का नाम? व्यापारी एक तो शंकर स्वरूप जी हैं, एक नवीन बंसल है शामली के, वे बीच में आए थे। अब वे भी पल्ला झाड़ रहे। क्या कह रहे हैं? वे कह रहे कि हमने कोई ऐसी जवान दी नहीं ये लड़की को, हम लड़की को लेकर हम जाएंगे। जबकि यार लड़की जब मेरे यहाँ से गई थी, हमने काम लड़की लेकर नहीं आते। वे कह रहे कि होली का त्यौहार है, आप लड़की को ले जाओ, हम अपनी जवान दे रहे और आप बेफिक्र को ले जाओ। अब नाट रहे इस बात को। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारी लड़की को इंसाफ मिले। भाई लड़की हमने ब्याह दिया, हम तो अब लड़की हमारे साथ है नहीं, अब तो हमने नहीं सौंप रखी। जब हमने कोई चीज़ सौंप दिया तो उनकी है, हमारा क्या हक, हमारा कोई हक इस पर आ नहीं। आपको 12 घंटे से ऊपर हो गए, हमें तो बाहर निकल के हमें तो ये पता था कि लड़की घर पे ही है। हम सब भाई तो काम पे गए हुए थे अपने, हमारा अपना टेंट का काम है। मैं शामली काम पे गया हुआ था, मेरा अब आज भी सामान वहीं पड़ा है। और मैं तो अपना लेट रहा था। गुड़िया माता मम्मी कह सुन गए कि मैं तो अपने वहीं जा रही है, चुपचाप आ गई, हमें तो पता भी नहीं था। गुड़िया यहाँ आ गई, इन्होंने बोल करी, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि जो बीच का बिचौले थे उन्होंने फ़ोन करा पर नवीन बंसल को, उन्होंने भी कोई रिप्रोच नहीं दिया। उन्होंने कहा गेट खुलवा दो मैं अंदर आ जाऊँगी। ना मैं वीरेंद्र जी को फ़ोन करा, ना हमें कोई बताया। हमें तो कोतवाली से फ़ोन गया, कहना आपकी बिटियाँ आई हुई, मगर हमारी बिटिया कैसे पहुँच गई वहाँ, कहना आई हुई जब हम लोग वहाँ से आए।